हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल थिंक गवर्नमेंट जॉब्स पे। तो आज आपको रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से नॉर्थ रेलवे दिल्ली में आपको अप्रेंटिस का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो उसको आप कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले आप गूगल में लिखेंगे thinkgbtjobs.com, तो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। उसके बाद आपको न्यू अपडेट और लेटेस्ट जॉब में देखने को मिल जाएगा। तो आप उस पर क्लिक करके जाएंगे, तो आप क्लिक करके जाएंगे तो आपका हमारा पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थर्न रीजन अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2024। तो इसमें आपको इस फॉर्म से जुड़ी सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी कि कितने पोस्ट है, कितना तारीख से स्टार्ट हो रहा है, आपको एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाला है। तो आप इसको चेक कर लेंगे अच्छे से एक बार। एंड आपको हमारे इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में रजिस्ट्रेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन का लिंक और नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा, और ऑफिशियल वेबसाइट एंड आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। तो आप इसको चेक कर सकते हैं। एंड अब आपको नोटिफिकेशन बता देते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या है। तो नोटिफिकेशन चेक करने के लिए आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि इसका इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाला है। तो डेट ऑफ टाइम ओपनिंग लिखा हुआ है ना, तो आप यहाँ पे देख लेंगे। तो 16 अगस्त 2024 से ये फॉर्म ओपन हो रहा है। लास्ट डेट इसका है 16 सितंबर 2024। तो लास्ट डेट आपको 16 सितंबर 2024 है। और इसका जो मेरिट लिस्ट है वो आपको नवंबर 2024 में आ जाएगा। तो आप इसको चेक कर लेंगे। एंड इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसको भी आप अच्छे से चेक कर लेंगे। इसका जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन का कट ऑफ डेट है वो 13/8/2024 है। आप इसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट मस्ट हैव पास एसएससी मैट्रिकुलेशन क्लास 10 एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट अंडर 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम विथ मिनिमम 50% मार्क्स आपका होना चाहिए इन एग्रीगेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड एंड मस्ट हैव पास। आपका आईटीआई भी कंप्लीट होना चाहिए रिलीवेंट ट्रेड में, मतलब जो नीचे में ट्रेड दिया रहेगा मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उसमें से किसी एक ट्रेड में आपका आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए, जो कि मान्यता उसको मिलेगा एनसीवीटी एंड एससीवीटी से। वो जो ऑर्गेनाइजेशन है आप जहाँ से भी करते हैं, जो इंस्टीट्यूट से करते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। तो इसको देख लेंगे। द कैंडिडेट शुड हैव ऑलरेडी पास द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन। द एप्लीकेंट हु एसएससी मैट्रिकुलेशन 10th एंड आईटीआई रिजल्ट आर अवेटेड एज ऑन डेट ऑफ नोटिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है कि अगर आपका 13/8/2024 मतलब जो नोटिफिकेशन का डेट है उससे पहले ही आपका अगर आ चुका तो ठीक है, अगर आप रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हो तो आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। इसमें जो एज लिमिट है उसका भी क्लोजिंग डेट दिया हुआ है 16 सितंबर 2024। इस डेट को आप अपना कट ऑफ मारेंगे, उस डेट के अंदर में आपको 15 से 24 के बीच में रहना होगा। एंड आपको जो गवर्नमेंट के तरफ से एज रिलैक्सेशन मिलता है वो भी आप यहाँ देख लेंगे। 5 ईयर SC/ST के लिए है एंड 3 ईयर OBC के लिए है। तो आप इसको चेक कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फ़ी देखने को मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन फ़ी के लिए भी आप देख लेंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि एप्लीकेशन फ़ी ₹100 टू बी पेड थ्रू ऑनलाइन मोड, ठीक है। तो ये आपको एप्लीकेशन फ़ी है, तो आप इसको चेक कर लेंगे। और SC/ST PWD और वोमेन के लिए कोई फ़ी एप्लीकेबल नहीं है। तो ये भी मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। आप इसको देख लेंगे, अपने हिसाब से चेक कर लेंगे उसको। फिर आपको यहाँ पे मेडिकल फिटनेस होना चाहिए, उस सब के लिए भी दिया हुआ है, तो आप इस सबको अपने से देख लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ दिखा रहा है कि फॉर्म फिलअप का प्रोसेस, तो हाउ टू अप्लाई। तो आप कैसे अप्लाई करेंगे वो भी हम आपको फॉर्म फिलअप करके बता देंगे कि आप कैसे अप्लाई करेंगे, लेकिन आप इसको एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे। जो मेन चीज़ें जैसे आपको यहाँ पे नेम, फादर नेम, कम्युनिटी कैटेगरी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, ये सब डालना होगा। उसका लॉगिन करके आपको फ़ी मतलब पेमेंट करने के लिए देखिए, आफ्टर फिल अप एप्लीकेशन फॉर्म पे ऑनलाइन फ़ी एक्सेप्ट एग्जाम्पशन कैटेगरी। अगर आपको मैंने उस समय बताया था ना कि जिसमें आपको मतलब जिनके लिए जीरो फ़ी है वो फ़ी पे नहीं करेंगे, लेकिन बाकी सबको फ़ी पे करना होगा। एंड अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड सबमिट फाइनली, ठीक है। तो उसके बाद आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट को फिल करने का ये आएगा कि अपलोड करने के लिए। तो आप इसको देख लेंगे, जिसमें कि आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन का साइज 10 KB to 50 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको देख लेंगे। और एजुकेशनल, कास्ट, ये सब जो सर्टिफिकेट है ये सब भी आपका आप अपलोड मतलब उसको सेव करके रख लेंगे अपने पास JPG फॉर्मेट में। तो इस सब को भी आपको अपलोड करना होगा। और यहाँ पे आपको दिखा हुआ है इनक्लोजर्स टू बी अपलोडेड विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ये सब इनक्लोजर आपको अपलोड करना होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन में, जैसे प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, प्रूफ ऑफ एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन,
इसमें जो भी आपके पास है वो सब आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको आता है यहाँ पे जिससे देखने को मिल रहा होगा कि यूनिट वाइज, ट्रेड वाइज, ब्रेकअप, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जहाँ भी वैकेंसी है, जहाँ भी आपके जितने भी पोस्ट किया है आप उसको चेक कर लेंगे एंड आपको लास्ट में देखने को मिल जाएगा, तो आप इसको चेक कर लेंगे। दोस्तों अब हम इसको बताएंगे कि हाँ रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन का खुल जाएगा। पहले आप यहाँ पे अपना नेम डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर डाल लेंगे, आधार नंबर यहाँ पे डाल करके, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फर्स्ट में डेट आपका जो भी है वो सेलेक्ट कर लेंगे, मंथ आपका जो भी रहेगा वो सेलेक्ट करेंगे, फिर ईयर जो भी आपका है वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका लिंक पूछा जा रहा है कि आप किस जेंडर से बिलोंग करते हैं, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, तो आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। फिर कैटेगरी पूछा जा रहा है, तो आप अपने हिसाब से आप अनरिजर्व है, एससी है या एसटी है या ओबीसी, अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। उसके हिसाब से फिजिकली हैंडीकैप पूछा जा रहा है, तो अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है तो चूज करेंगे, नहीं तो नो पे ही रहने देंगे। एक्स सर्विसमैन आपसे पूछा जा रहा है कि आप एक्स सर्विसमैन है या नहीं है, तो आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर लेंगे और रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों मेरा यहाँ पे रजिस्टर हो चुका है। उसके बाद आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड मांगा गया, तो यूजर आईडी में आप यहाँ पे क्या डालेंगे, तो यूजर आईडी में आप अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं। ईमेल डालने के बाद आपको अपना पासवर्ड डालना होगा जो आपके मोबाइल नंबर या आपको मेल पे आया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा लॉगिन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया है। उसका है फिल एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन फिल में हम जाएंगे। अगर आपका पेमेंट का है तो पेमेंट करना होगा, नहीं तो आपको फिल ऐप में चल जाएगा। क्योंकि मैं एससी से बिलोंग कर रहा हूँ तो मेरा फी नहीं लग रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स डालना होता है। यहाँ पे आपको अपना फादर्स नेम डालना होगा, आपकी नेशनैलिटी क्या है वो चूज करना होगा, फिर धर्म, आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं उसको चूज कर लेंगे। अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क, जो आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा वो डालेंगे, पहला और दूसरा, ठीक है। पहला डालना जरूरी है, दूसरा नहीं भी डालने चलेगा, लेकिन आप दूसरा डाल देंगे तो वो भी ठीक रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस अपना डालना होगा, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 एंड एड्रेस लाइन 3 डाल करके आपको अपना मतलब जो आप स्टेट से बिलोंग करते हैं आप उसको स्टेट चूज करना होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे पिन कोड डालना होगा, स्पेसिफाई सिटी डालना होगा और पिन कोड डाल करके नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है आपका उसको चूज कर लेना होगा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि ट्रेड क्वालिफिकेशन, तो ट्रेड क्वालिफिकेशन क्या आप उसको डाल देंगे, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड बाई, आपका जो ITI इंस्टीट्यूट है वो किससे रिकॉग्नाइज है, तो वो आप यहाँ पे अपना चूज कर लेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट से, अथॉरिटी से है, ठीक है। बिहार, NCBT, आप कहाँ से आपका रिकॉग्नाइज आप उसको चूज कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रेड के बारे में कि आपका ट्रेड क्या था, तो ट्रेड को आप चूज कर लेंगे। मैं इलेक्ट्रीशियन से तो मैं अपना इलेक्ट्रीशियन चूज कर ले रहा हूँ और आपका जो आप उसको चूज कर लेंगे। फिर आपसे पूछा जा रहा है क्लस्टर ऑप्शन, तो जो मैंने दिखाया था आपका क्लस्टर, तो क्लस्टर के हिसाब से अपना चूज कर लेंगे कि किस क्लस्टर में आपको लेना है। और साथ से पूछा रहा है यूनिट का विकल्प, तो यूनिट का विकल्प जो है वो आपको यहाँ डालना होगा, तो अपने हिसाब से आप इसको चूज करके डालेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपका क्लास 10 का पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे पहले बोर्ड अपना सेलेक्ट कर लेंगे। ये मैं सैंपल के लिए डाल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से अपना आप चूज कर लेंगे। उसका ईयर ऑफ पासिंग मांगा गया है और यहाँ पूछा जा रहा है मार्क्स, CGPA या ग्रेड, आपका जिसमें भी मार्क्स होगा मतलब नंबर होगा, मार्क्स होगा या CGPA होगा वो आप चूज कर लेंगे। फिर आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद आपसे ITI का पूछा जा रहा है कि आपने ITI किस बोर्ड से किया है, तो आप वहाँ पर डालेंगे या इंस्टीट्यूशन का नेम। उसके बाद आपको ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या है वो डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है सेमेस्टर वाइज, तो आपको सेमेस्टर वाइज अपना डालना होगा। ITI सेमेस्टर 1 उसमें कितना था तो उसको आप चूज कर लेंगे, कब आपका हुआ था एग्जाम। फिर उसके बाद उसमें कितना नंबर मैक्सिमम नंबर था और कितना आया था वो डालेंगे। उसका सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4, तो आप अपने हिसाब से इसको फिल कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ भरने के बाद आप सेव एप्लीकेशन क्लिक करेंगे, तो आपका डू यू वांट टू सेव एप्लीकेशन ओके करेंगे तो आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि आपके यहाँ बोला जाएगा कि यू एप्लीकेशन है बीन अपडेटेड, आपका एप्लीकेशन हो चुका है। अब आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्लिक हियर टू अपडेट डॉक्यूमेंट, तो आपसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, तो फोटो मांगा जा रहा है, फोटो डालना होगा आपको, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर, 10 सर्टिफिकेट, क्लास 10 का मार्कशीट, ITI का मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट, तो ये आपको ये डालना होगा, ठीक है। तो यहाँ से अपलोड कैसे करेंगे, तो अपलोड आपको यहाँ पे जैसे जो भी डॉक्यूमेंट है आपको जो भी अपलोड करने के बोला जा रहा है, ये सब जैसे फोटोग्राफ है उस पर क्लिक करेंगे, चूज हियर पे क्लिक करके आप उसको अपलोड कर देंगे। और ये जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है ये आपको 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है, जिसमें कि फ़ोटो, थंब एंड सिग्नेचर होना चाहिए। बाकी जो भी अदर डॉक्यूमेंट है जैसे कि 10th क्लास का मार्कशीट होगी, आपको 10 क्लास का सर्टिफिकेट, ITI का मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब आपको ऑल अदर डॉक्यूमेंट 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, तो आप इसको अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, आप ऐसे अपलोड कर लेंगे। उसके बाद आपको क्लिक हियर टू रिव्यू एंड फाइनलाइज एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा, तो आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा, तो आप इसको अपने हिसाब से रिव्यू कर लेंगे,
आपने जो जो चीज़ फिल किया आप उसको चेक कर लेंगे। उसके बाद आपको आई एग्री टर्म एंड कंडीशन क्लिक करना होगा और यहाँ पे फाइनल सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप अपना फॉर्म को फाइनल सबमिट कर सकते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। और आपको किसी भी तरह की कोई भी चीज़ की परेशानी होती है, अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई भी तरह की दिक्कत हो रही है या कोई भी नहीं हो पा रहा है या फ़ोटो आपसे रिसाइज नहीं हो पा रहा है, तो आप हमें कमेंट करके बोलेंगे तो आपको हम जरूर बताएंगे कि कैसे करना है आप उसको। ठीक है, तो आपको जो भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट करके बोले। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।